हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने अभी तक देखा था फैराडेज लॉ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या होते थे वो, वहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस, मोशनल ईएमएफ। आज हमको देखना है सेल्फ के बाद आता है आपका दूसरा जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल मतलब क्या? एक कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ, मतलब एक का फ्लक्स होगा, लिंक किसके साथ होगा? दूसरे के साथ। उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मान लो एक ऐसा कोई आपके पास सोलेनोइड या एक ऐसी कॉइल है ना, इसका फ्लक्स हमने क्या करा, इसके बिल्कुल को एक्सियल क्या रख दिया, एक और सोलेनोइड रख दिया, कलर हमने रेड ले लिया, ठीक है। ये कॉइल ले ली मैंने, या सोलेनोइड ले लिया, है ना। जो ब्लू वाला सोलेनोइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने बोला N1, एरिया को बोला A1, रेड वाले को बोल दिया मैंने N2 एंड A2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने टोटल? सेकंड वाले में N2, फर्स्ट वाले में N1, एरिया दोनों का A1 और एक का A2। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो अगर पहले वाले के अंदर करंट फ्लो होती है N1 वाले के अंदर, तो उसकी वजह से वो जो फ्लक्स होगा, उसका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो दूसरे वाले से लिंक होना चाहिए। लिंक होगा तो उसके लिंक होना और उसमें चेंज होने की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले ये बात करें तो यहाँ पर भी वही होगा कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू जो फ्लक्स होगा वो करंट पे डिपेंड होगा। जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कॉन्स्टेंट लगेगा M इंटू आई, तो M क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। सारी चीज़ें वही है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी वही होती है जो सेल्फ इंडक्टेंस की होती है, क्या होती है? हेनरी। तो ये भी क्या होगा? हेनरी में, ठीक है। ये थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब दो सोलेनोइड के बीच में कैसे होगा? जो सोलेनोइड अभी हमने बताया था ना, उसके अंदर क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो होगा M12 इक्वल्स टू M21। 12 इक्वल्स टू 21 क्यों बोला? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू करंट इन टू, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L। क्या है वहाँ पे? लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। N1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों कॉइल में, A2 सेकंड कॉइल का एरिया, जिसके साथ भी फ्लक्स लिंक हो रहा होगा ना उसका एरिया हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया? M12 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, M12 और M21 के बारे में दोनों इक्वल होंगे, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एक रिलेशन होता है, देखो दोनों इंडिविजुअली सोलेनोइड है तो दोनों का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। मान लो एक का है L1 पहले वाले का, दूसरे वाले का है L2, तो इनके बीच में रिलेशन एक होता है M इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2, और इस K को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसकी वैल्यू होती है 1। कोएफिशिएंट कपलिंग की वैल्यू क्या होती है? 1 मीन्स M इज इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म होता है। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है आपका AC जनरेटर। ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। AC जनरेटर, सबसे पहले तो जनरेटर होता नहीं है, लेकिन बचपन से नाम जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है, जनरेटर है। तो जनरेटर ये क्या है? एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, एक मैग्नेटिक एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल कहाँ कन्वर्ट होगा फिर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सबसे पहले क्या लेना है AC जनरेटर के लिए? एक मैग्नेट लिया, उसके दो मैग्नेट लिए इन द सेंस, एक नॉर्थ और एक साउथ। उसके साथ क्या लिया? एक कॉइल लेना। कॉइल किसी शेप की लोगे आप? रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल ली, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉइल आपने ली, इसको थोड़ा सा पार्ट जो मुझे हटाना है। ये कॉइल इस तरह से ली, कॉइल के एक एंड से आपने कनेक्ट किया, क्या ऐसे नीचे गया, यहाँ पे कनेक्ट किया आपने एक ब्रश, दूसरे एंड से भी कनेक्ट किया एक ये रिंग के ऊपर क्या लगाया आपने? ब्रश, इधर पे भी ब्रश, और ब्रश के थ्रू एक रजिस्टर जो आपको चलाना हो, जैसे बल्ब चलाना तो बल्ब इस पर लगा दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये घूमेगा। क्यों घूमेगा? मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कॉइल रखी है तो उसके ऊपर टॉर्क तो लगना चाहिए, और टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये रोटेट होगा, तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी। करंट की डायरेक्शन में आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज करिए ये वाली डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाती है। अब क्या होगा? ये रोटेट तो हो ही रहा है ना, रोटेट तो कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब कि देखो फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा। यहाँ पर ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है कॉइल का। चेंज क्या हो रहा है? जो थीटा आपका होता है ना, जो एंगल हो रहा है, एंगल जो स्वेप कर रहा है, बार बार एंगल चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे घूमता जाएगा उसका एंगल चेंज होता जाएगा, इसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा। अब देखो जब 180 डिग्री मान लो ये रोटेट कर जाता है, क्या होगा? जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाता है तब की कंडीशन भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ये रहा आपका नॉर्थ पोल, ये रहा आपका साउथ पोल, ये रही आपकी कॉइल, ठीक है। ये रही आपकी कॉइल, ये रहे आपके दोनों रिंग और ब्रशेस।
रिंग और ब्रश दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, है ना, दोनों की क्या हो जाएगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी ये 180 डिग्री से रोटेट कर चुका है। आफ्टर 180 डिग्री अब क्या होगा, ये 180 डिग्री से रोटेट कर चुका है, तो दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। अभी भी वही है कि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो पहले था उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको कि ऐसे जनरेट कैसे हुआ। अब मतलब कुछ भी जनरेट तो हुआ ही में, अब कितना जनरेट हुआ है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम एनालाइज करते हैं। मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कुछ ओमेगा वेलोसिटी से तो वो चल रहा है ना, कुछ टी टाइम में वो थीटा एंगल कवर करता है। कितना टी टाइम में थीटा एंगल, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, थीटा अपॉन टी, या बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब हम बात करें तो फाई कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी ए थीटा कितना है, ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। हर एक टाइम के साथ ये चेंज होते रहेगा, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया। फैराडेज लॉ से ईएमएफ कितना होना चाहिए, माइनस डी फाई बाई डी टी मीन्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ओमेगा टी, टाइम चेंज हो रहा है ना, इसमें ओमेगा चेंज होगा। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी, जैसे इसमें बी बाहर ले लिया मैंने, एरिया बाहर ले लिया, क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अगर हम बात करें कितना ईएमएफ होगा, तो देखो माइनस को एज इट इज़ बी एज इट इज़, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी आ गया। चेन रूल से हम देखेंगे तो कहाँ पहुँचे हम, सिर्फ कॉस का लिखा था हमने, साइन ओमेगा टी था तो ओमेगा टी लिख दिया, लेकिन अगर टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी आ रहा है, मतलब ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, ओमेगा। यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा ई इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब AC का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहे, वैल्यू भी, जिसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहे, और जिसका साइन या जिसका फेज बोला जाता है वो फेज भी बदलता रहे। तो यहाँ से पहले इसको, ये हमने कब बात करी, जब कॉइल कितनी है, एक टर्न्स की, अगर एक n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके अंदर, तो वो EMF हो जाएगा एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये AC किस तरह से, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले एक काम करें, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ से आपके पास 1। इसका मतलब ओमेगा टी कब होगा, वो भी तब जब ओमेगा टी क्या हो जाए 90 डिग्री, या थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब जब कॉइल 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी उस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम इंड्यूस होगा, ई विल बी इक्वल्स टू, उसको बोला जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम। ई नॉट मतलब कि जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टर से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ था, वोल्टेज था, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो ओम्स लॉ से आपको मिल जाएगा, उसकी करंट मिल जाएगी, रेजिस्टर किसका, कॉइल का। इतना हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया। अब आपको समझ ये देखना है कि भाई एसी क्यों है, इसको एसी क्यों बोला जा रहा है। देखो साइन थीटा का कर्व आप सबको पता होगा क्या होता है, साइन थीटा का कर्व मैं बना देता हूँ यहाँ पे, चलो कुछ इस टाइप से होता है साइन थीटा का कर्व, है ना। ये ऊपर वाली सारी वैल्यू जो होगी ना, ये 1 होती है जब साइन थीटा हो। हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे होता है ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, ई नॉट, मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस ई नॉट। तो क्या हो रहा है, देखो टाइम के साथ साथ पहले मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और उसके साथ एक टाइम के बाद फिर से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है करंट की, या जो भी आपने ईएमएफ है तो ईएमएफ की डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा इसके साथ खत्म होता है। कल से हम अल्टरनेटिंग करंट एसी ही शुरू करेंगे, और एसी के लिए जो थोड़ी सी ज़रूरत होती है वो हमने थोड़ा सा तो आज देख ही दिया कि कैसे एसी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, तो कल मिलते हैं, एसी चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।